कुंभ एक उत्सव है, चेतना का विस्तार है, हिंदू धर्म को समझने का मर्म है। कुंभ भारत के हृदय को झांकने का झरोखा है। जो भी भारत को समझना चाहते हैं उन्हें सनातन को समझना होगा, और सनातन को समझने के लिए महाकुंभ से बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आज विश्व भर के जितने भी राष्ट्र हैं, यहाँ तक कि इस्लामिक राष्ट्र भी कुंभ को समझने के लिए, उन्हें देखने के लिए, यहाँ का विविधता, यहाँ का सह अस्तित्व को समझने के लिए अपने अपने ऑफिशियल डेलीगेशन को भेज रही है। यहाँ तक कि अब तक 183 देशों के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए कुंभ मेला का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कुंभ मेला को देखने और समझने के लिए लगभग 3.3 मिलियन लोगों ने केवल एक हफ्ते के अंदर जाकर उस वेबसाइट को विजिट किया है। इससे आप लोगों की दिलचस्पी और उत्सुकता कुंभ को लेकर कितनी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। महाकवि कालिदास ने संगम के लहरों की तुलना भस्म लपेटे हुए महादेव से की थी, और उसी संगम के किनारे विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु खड़े होकर इस कुंभ की भव्यता और उसकी ऊर्जा को महसूस करके भावुक होकर रो पड़ रहे हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India. विदेशी पर्यटकों के मुख से संस्कृत के श्लोक की ध्वनि से इस भव्यता में और चार चांद लग जा रही है। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे आलयेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरास्फुरादिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदूर्धरापदीपचित्तिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। कुंभ मेला एक आनंद का उत्सव है, जिसकी भव्यता, दिव्यता, विशालता, विविधता को देखकर आज ग्लोबल मीडिया भी आश्चर्यचकित है। One of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela और ग्लोबल मीडिया ब्राजील के रियो में आयोजित होने वाला कार्निवाल, जहां मुश्किल से 80,000 लोग शामिल होते हैं, उसे ब्राजील की सरकार और ग्लोबल मीडिया उसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, और उसका नियंत्रण और उसकी सफलतापूर्व आयोजन को अपनी बहुत बड़ी जीत बताती है। वहीं स्पेन में होने वाला टोमेटो फेस्टिवल, जहां पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं और वहाँ पे मुश्किल से 20,000 की संख्या की भीड़ जमा होती है, उसके नियंत्रण और उस फेस्टिवल को, समारोह को कराने को पूरी स्पेन की सरकार और ग्लोबल मीडिया उसे बहुत बड़ा आयोजन बताती है। तो ऐसे में भारत में आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जहाँ पे 40 करोड़ लोग आने की संभावनाएं हैं, हर रोज 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबल मीडिया इस कुंभ मेले में इतनी बड़ी रिलीजियस गैदरिंग को देखकर, कुंभ मेले के मैनेजमेंट को देखकर आश्चर्यचकित है, और पूरी की पूरी ग्लोबल मीडिया इस कुंभ मेले के कवरेज को अपने अपने अखबारों में विशेष जगह भी दी है। अमेरिकी अखबार CNN ने अपने एडिटोरियल में लिखते हुए लिखा है कि अगले 6 हफ्तों में तकरीबन 40 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में हिंदू संतों की भीड़ पहुंचती है, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है। साधु ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं और जीवन का त्याग कर दिया है। वे अपने घुंघरालों बालों, राख से ढके शरीर के साथ साथ बेहद कम कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। CNN अखबार ने आगे लिखते हुए लिखा है कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाने जाने वाला प्रयागराज का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में बदल दिया था। मुगल सम्राट अकबर ने शहर को इलाहाबाद नाम दिया था, और उसे बदलना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश से हिंदू राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रमुख अखबार द डॉन ने अपने एडिटोरियल में कुंभ के बारे में लिखते हुए लिखा है, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आयोजकों को उम्मीद है कि तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे। भगवा वस्त्र पहने साधु और राख में लिपटे नागा सन्यासी भी भीड़ के बीच में घूम रहे हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कई भक्त तो संगम तक पहुंचने के लिए
हफ्तों भर पैदल यात्रा करके वहां पहुंच रहे हैं। अखबार ने आगे लिखा है, यह विशाल समागम भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए अपनी साख चमकाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक दिव्य अवसर बताया जो विश्वास, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाता है। मेले के आयोजकों का मानना है कि इस पूरे कुंभ मेले का आकार एक अस्थायी देश इतना बड़ा है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या अमेरिका और कनाडा की कुल जनसंख्या के संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। इसी तरह ब्रिटेन का नेशनल न्यूज़पेपर रॉयटर्स ने लिखा, मंगलवार को भारत में आयोजित महाकुंभ मेले के दूसरे दिन 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाने उमड़ पड़े हैं, जिसमें पवित्र भस्म लगाए हिंदू सन्यासी भी शामिल थे। सन्यासियों का शाही स्नान महाकुंभ मेले का एक प्रमुख हिस्सा है। हिंदुओं का मानना है पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मृत्यु के चक्र से भी इंसान मुक्त हो जाता है। इसी तरीके से पूरे विश्व भर की मीडिया, जिसमें रसिया से लेकर सऊदी अरब, कतर तक के देश शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कुंभ मेले को अपने अपने अखबारों और नेशनल टीवी पे कवरेज दिया है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।